हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7th के बसंत बुक का चैप्टर 12 कंचा लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पिछली आपकी वीडियो में बताया था। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें एक बच्चा होता है अप्पू स्कूल पढ़ने वाला एक बच्चा है जिससे कि कंचों से बड़ा लगाव है और स्कूल में उसके मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तब भी उसका ध्यान कंचों में है। कोई कुछ भी पूछ रहा है तब भी उसका ध्यान कंचों में है, यानी वो कंचों में इतना खो गया है। तो वहाँ तक मैंने बता दिया था, आपको पढ़ा दिया था कि स्कूल से जब आ रहा है और सर ने उसे पनिशमेंट भी दी थी तब भी उसका दिमाग कंचों से नहीं निकला। उसका एक दोस्त होता है जॉर्ज, जो कि बहुत ही कंचे खेलने में माहिर है, एक्सपर्ट है। तो वो कहता है कि अब देखना कि मैं अपने दोस्त जॉर्ज के साथ जाकर कंचे लेकर आऊँगा और फिर मैं औरों के साथ खेलूँगा और किसी से भी नहीं हारूँगा। इस तरह की बातें सोचते हुए आ रहा है और वो स्कूल से बस्ता यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि फाटक के सींखचे था में उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा, जो कि दुकान में जो एक जार रखा हुआ है उसके अंदर कंचे भरे हुए हैं। वो उन कंचों की तरफ बुरी तरह से आकर्षित हो चुका है और उसी में खोया हुआ है। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए और चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह दुकान के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने कहा, अच्छे कंचे हैं ना? दुकानदार भी समझ गया था, क्योंकि जिस ललचाई नज़र से वो पहले भी देख कर गया था और फिर से स्कूल से सीधे भागते ही दुकान पर पहुंचा, तो इसे बूढ़ी अनुभवी आँखें पहचान गई कि ये बच्चा कंचे खरीदने आया है। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपये और 50 पैसे हैं। अप्पू ने अपनी जो उसके मम्मी डैडी ने फ़ीस जमा करने के लिए दी थी, उसने फ़ीस भी जमा नहीं की कंचे खरीदने के लिए। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। ये 1.5 रुपये हमारे लिए इस समय आप लोग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे 1.5 रुपये में क्या है, लेकिन उस समय 1.5 रुपये 1,500 रुपये के बराबर होंगे। बहुत पुरानी बात है, क्योंकि ये उस समय पैसों की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो 1.5 रुपये जो आज के 1,500 रुपये के बराबर के। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? यानी दुकानदार बोला। वह मैं नहीं बताऊंगा, अप्पू ने कहा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। यानी दुकानदार ने सोचा कि सभी दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके इसे दे दिए होंगे और ये सबके मिलकर खरीदने आया। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। धीरज यानी धैर्य, पेशेंस। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। पहले पॉलीथीन नहीं हुआ करती थी, पहले कागज़ के बैग हुआ करते थे, कागज़ की थैली हुआ करती थी। सारा सामान कागज़ की थैलियों में ही दिया जाता था, चाहे दालें हों आपकी या कोई सामान हो। जैसे अब प्लास्टिक बैग चलते हैं, प्लास्टिक की थैली चलती है पॉलीथीन, लेकिन पहले कागज़ की थैली होती थी, अखबार की थैली। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए हुए नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। अब बच्चा तो खुश होगा ही, उसके मन इच्छा पूरी जो हो गई है। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था, यानी उसका हृदय दिल चाहता था, काश
पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक यानी अचानक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? क्योंकि कुछ कंचे ऐसे होते हैं दानेदार जैसे, कुछ प्लेन, किसी में लकीरें। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। अब बेवकूफ़ी देखिए बच्चे की, और बचपना है, बेवकूफ़ी क्या बचपना कि रास्ते में खोलकर देखने लगा। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, यानी पक्का किया कि मैं देख लूँ। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे थे। कंचे तो होते ही इतने चिकने हैं कि वो लुढ़कते लुढ़कते चल भागने लगते हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद, यानी एकदम से चौंक गया। शक पकाना यानी एकदम से हकबका जाना, हड़बड़ाना। वह उन्हें चुनने लगा, यानी पहले तो पल भर तो वो एकदम से दंग रह गया कि ये हुआ क्या। फिर वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर आई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, खोया हुआ था, यानी मग्न यानी खोया हुआ था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वो लड़का क्या कर रहा है। यानी एक गाड़ी आई, उसने गाड़ी तक की आवाज़ नहीं सुनी, कंचों में इतना खोया हुआ है अप्पू। तो ड्राइवर ने बाहर झांक कर देखा तो उसे बड़ी गुस्सा आई। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह मज़े ले रहा है, शायद वह मज़े ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया, एक कंचा उठाकर दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा। वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं, पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, यानी हैरान रह गई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गईं, यानी वो मुन्नी खत्म हो गई थी, भीग गई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यानी अब बच्चा है, बच्चे को क्या पता कि क्यों हो रहा है। वो तो अपने खेल में मग्न रहते हैं बच्चे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में। बस उन्हें तो उसी में आनंद आता है कि भाई उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई, वो खुश। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए। अब अप्पू सोच रहा है, वो तो अपनी मुन्नी को याद करके रो रही हैं, लेकिन अप्पू को लग रहा है कि माँ कंचे देख कर रोई है। तो सोचने लगा कि दुकानदार को भी पसंद थे कंचे, ड्राइवर को भी पसंद थे, मुझे भी पसंद है, माँ को ही कंचे सिर्फ पसंद नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आँखों से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। बच्चा अगर उसकी माँ तो ऐसी होती है, सभी अपने बच्चों के सुख में सुखी, खुश में खुशी, दुख में दुखी। तो इस प्रकार की माँ होती है। पहले तो माँ चौंक गई थी, फिर उन्होंने सोचा इतने सारे कंचे लेकर आया है, ये आखिर करेगा क्या? अकेला बच्चा कैसे खेलेगा? क्योंकि एक बहन हुई थी, वो तो मर गई थी, तो वो तो उस बच्चे को याद करके रो रही हैं। लेकिन अप्पू को छोटा बच्चा है, तो उसे लग रहा है माँ कंचों को देखकर रो रही है, उसे पसंद नहीं आए। और जब उसने माँ से पूछा, माँ कंचे अच्छे हैं बुरे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छे हैं। तो वो खुश हो गए इतनी सी ही बात से, और खुश होकर अपनी माँ के गले से लग गया। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।